सो hey गाइस, आज की इस वीडियो से हम एनसीईआरटी सीरीज़ को पढ़ेंगे। नाउ ये क्लास 6 की ज्योग्राफी है। तो ये जो सीरीज़ है ये जेकेएसएसबी के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सीरीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। नाउ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है स्टोरी के हिसाब से कि सनसेट के बाद आपने स्काई को देखा होगा कि कैसी लग रही है। आपको अच्छी भी लगती होगी, आपको हैरानकुन भी लगती होगी। पहले एक थोड़े थोड़े मतलब स्टार्स नज़र आते हैं, उसके बाद बहुत सारे स्टार्स नज़र आते हैं जिनको हम फिर जिनकी गिनती भी नहीं कर पाते। ठीक है। तो फुल होता है आसमान छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स से। कुछ ब्राइट होते हैं, अदर्स डिम होते हैं। ऐसा लगता है कि आसमान में डायमंड्स हैं। तो ये ट्विंकल करते हैं। अगर हम इनको अच्छे से देखें तो कुछ ट्विंकल करते हैं और कुछ ट्विंकल नहीं करते। ठीक है। कुछ सिंपली ग्लो करते हैं बिना किसी टिपटिपाहट के। ठीक है। बिना टमटमाए। एंड जैसे कि मून शाइन करता है वैसे ही शाइन करते हैं। अब असली मैं छोटे बच्चों को समझा नहीं पाऊँगा, तो इस वजह से ये जेकेएसएसबी वाले ही देखें और क्लास 6 वाले अवॉइड ही करें, क्योंकि मैं यहाँ पे फास्ट रन करता हूँ। और छोटे बच्चों को समझाने बैठूं तो फिर मुझे उनको ये बताना है ट्विंकलिंग क्या हुआ, फिर टिमटिमाना क्या हुआ, फिर ग्लो क्या हुआ, फिर शाइन क्या हुआ। इसलिए मैं मतलब क्लासेस को छोड़कर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सीरीज़ बेस्ट है। तो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास मून है। तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि मून जो है ये डिफरेंट टाइम डिफरेंट शेप्स में दिखता है, डिफरेंट पोजीशंस पे दिखता है। एंड कभी कभी ये फुल भी दिखता है, लेकिन वंस इन मंथ उसको हम क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट या पूर्णिमा। उसके बाद ये नहीं दिखता तो न्यू मून नाइट को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। सेम डे पे जब ये नहीं दिखता तो उस समय पे नाइट बेस्ट होती है और क्लियर नाइट होती है। ठीक है। मून और इसके साथ साथ बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पे नाइट स्काई में देखते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम इनको हम नहीं देख पाते क्योंकि सन की लाइट यहाँ पे इनको अलाउ नहीं करती। सन की लाइट की वजह से हम इनको नहीं देख पाते क्योंकि सन की लाइट जो है वो ब्राइट होती है, ज़्यादा तेज़ होती है। सन मून बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, शाइनिंग चीज़ें जो हैं नाइट स्काई में, उनको सेलेस्टाइल बॉडीज़ बोलते हैं। कुछ सेलेस्टाइल बॉडीज़ बड़ी होती हैं, हॉट होती हैं, एंड ये गैस से बनी होती हैं। इनके पास अपनी हीट लाइट होती है और ये लार्ज अमाउंट में इसको रिलीज भी करते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, सेलेस्टाइल बॉडीज। ये जो सेलेस्टाइल बॉडीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं, जिनके पास अपनी हीट लाइट होती है जिसको ये रिलीज भी करते हैं। सन भी एक स्टार है। काउंटलेस जो ये ट्विंकलिंग ये करते हुए स्टार्स हैं नाइट स्काई में, ये सन के बराबर होते हैं, लेकिन इनकी जो हीट और लाइट होती है उसको हम क्या करते हैं, फील नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमें छोटे दिखते हैं। ये हमारे से बहुत बहुत वेरी वेरी फार होते हैं, बहुत दूर होते हैं। कोई यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं साइड पे, उनको ध्यान में रखना। ठीक है। वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं दिखाता हूँ ना क्वेश्चंस, यहाँ पे आप सर्च करना। ये आम क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपने यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे। ठीक है। अगर जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना छोटा दिखेगा, जितना नज़दीक होगा उतना बड़ा दिखेगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे एरोप्लेन की बात है। जब हम नज़दीक होते हैं या उसके बीच होते हैं बड़ा दिखता है, आसमान में उड़ता है तो छोटा दिखता है। ठीक है। ये बच्चों वाला ये चीज़ें हैं ना। आई बात समझ में। तो नाइट स्काई को हम जब देखते हैं तो हमें डिफरेंट पैटर्न्स नज़र आती हैं, पैटर्न्स। ठीक है। तो और इनकी ग्रुप्स नज़र आती हैं, स्टार्स की ग्रुप्स, उनको हम कंस्टलेशंस बोलते हैं। उर्सा मेजर जो है या फिर बिग बियर, ये एक कंस्टलेशन है। मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन है। वो कौन सी है, वो सप्ताऋषि है। सप्ता मीनस
ये 7 स्टार्स की एक ग्रुप है जो कि उर्सा मेजर कंस्टेलेशन बनाती है। एंशियंट टाइम्स में लोग यूज़ करते हैं स्टार्स को डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए ड्यूरिंग नाइट टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। नॉर्थ स्टार इंडिकेट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन को। इनको हम पोलर स्टार्स भी बोलते हैं। ये सेम पोजीशंस पे रहते हैं। हम किसी भी पोजीशन को पोलर स्टार की किसी भी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्तारेशी। आई बात समझ में? नहीं, नेक्स्ट पर आगे चलते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास ना हीट होती है न लाइट होती है, तो इनके पास ये जो हीट और लाइट है ये कहाँ से आती है? स्टार्स से आती है। इनको हम प्लैनेट्स भी बोलते हैं। वर्ड प्लैनेट जो है ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया से आया है, जिसका मतलब वंडरर्स होता है। ठीक है, अर्थ भी प्लैनेट है, सीधा सीधा हर एक को पता है। इसकी हीट और लाइट सन से आती है, तो जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। अगर हम अर्थ को दूर से देखेंगे, ये भी हमें मून की तरह दिखेगी, शाइनिंग करती हुई, मतलब चमकती हुई, जैसे कि मून है। आई बात समझ में? मून जो है ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ। ये मूव करता है अर्थ के इधर इर्द गिर्द, जैसे अर्थ मूव करती है सन के इर्द गिर्द, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी 7 प्लैनेट्स हैं जो हीट और लाइट को रिसीव करते हैं सन से, एंड कुछ प्लैनेट्स के बाद अपने अपने मून से, जैसे अर्थ के पास है। फैक्ट की अगर हम बात करें, जुपिटर और सटर्न के पास रिंग्स होती हैं, तो ये एक बेल्ट बनाता है। ये जो रिंग्स होती हैं ये एक्चुअली स्मॉल डिब्रीज होती हैं। इसको हम पावरफुल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट, बाकी जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, अदर सेलेस्टाइल बॉडीज हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या कहलाता है? सोलर सिस्टम, सन, मून, 8 प्लैनेट्स, सेलेस्टाइल बॉडीज, ये क्या है? हमारा सोलर सिस्टम। तो इसको हम सोलर फैमिली भी बोलते हैं, और सन जो है वो इसका हेड है, ठीक है। थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पे चलते हैं। सन जो है सेंटर पे है, हेड है इस फैमिली का। तो इस फैमिली में हमारे पास मरकरी है जो कि 58 मिलियन किलोमीटर है कहाँ से? सन से दूर है। फिर विनस है 108 मिलियन किलोमीटर और 150 किलोमीटर, सॉरी 150 मिलियन किलोमीटर। मार्स 228 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, फोर्थ प्लेनेट है। फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट है। फिर आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर 778 मिलियन किलोमीटर। फिर सटर्न 1427 मिलियन किलोमीटर। फिर यूरेनस 2869 किलोमीटर। उसके बाद नेपच्यून 4496 मिलियन किलोमीटर। अब यहाँ पे एक बात आती है, अर्थ का ऑर्बिट और स्पिन, ये सन है, ये एक पाथ है। ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, सर्कुलर पाथ है, फिक्स्ड पाथ है, इलांगेटेड है। अर्थ इसके इर्द गिर्द घूमती है। अगर अर्थ यहाँ से स्टार्ट करेगी घूमना, ठीक है, मान लो अर्थ ने यहाँ से स्टार्ट किया घूमना, फिर आके यहाँ पे पहुंची, तो इसको एक चक्कर बोलते हैं, एक ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक। दूसरा एक और कंसेप्ट है स्पिन। ये एक्सिस है अर्थ का, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मैं सन मान लेता हूँ, सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है। ये वाला जो साइड है, यहाँ पे सन की लाइट पड़ती है, तो ये डे माना गया। क्या है? ये डे। और यहाँ पे नाइट है। अब अर्थ स्पिन करेगी अपनी एक्सिस पे, घूमेगी, ठीक है। ये वाला साइड यहाँ पे आएगा, ये वाला साइड पीछे जाएगा। यहाँ पे डे होगा, यहाँ पे नाइट होगा। इसको स्पिन बोलते हैं, यानी कि डे नाइट चेंज होना। ऑर्बिट करने से यहाँ पे हमारे पास सीजन चेंज होता है, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है।
रिवॉल्व एंड रेवोल्यूशन। आगे दूसरे चैप्टर में हम इन चीज़ों को सारे को पढ़ेंगे। तो पहला जो प्लेनेट है वो मरकरी है। मरकरी एक ऑर्बिट सन के इर्द गिर्द 88 डेज में करता है और एक स्पिन 59 डेज में। फिर हमारे पास है वेनस। इसका एक ऑर्बिट 255 डेज में होता है और एक स्पिन जो है वो 243 डेज में होती है। यानी कि अपने एक्सिस पे ये धीमा धीमा चलता है, धीमा धीमा। ठीक है। नाउ अर्थ की अगर बात करें तो एक चक्कर सन के इर्द गिर्द 365 डेज में और अपनी स्पिन पे घूमना एक दिन में एक स्पिन करना। इसी वजह से डे नाइट जो है वो चेंज होती है। नंबर ऑफ मून्स इसके पास एक मून है। ठीक है। नाउ फिर मार्स की बात करते हैं। एक ऑर्बिट एक चक्कर सन के इर्द गिर्द 687 डेज में, यानी कि बहुत ही धीमा, बल्ले बल्ले। ठीक है। और 2 बार घूम चुकी होती है और मार्स जो है ये एक बार ही चलती रहती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें स्पिन की तो एक दिन में एक एक स्पिन, एक दिन लगता है स्पिन करने को अपने एक्सिस पे, यानी कि डे नाइट बनाने में। इसके 2 मून्स हैं। जुपिटर की बात करें तो ऑर्बिट कितने दिनों में करता है ये? इसको 11 साल, 11 मंथ, यानी कि आप समझो 12 ईयर्स लग जाते हैं एक चक्कर काटने में सन के इर्द गिर्द, बहुत ही धीमा। स्पिन की अगर हम बात करें तो अपने स्पिन पे ये 9 आवर्स 56 मिनट्स में एक स्पिन करता है। नंबर ऑफ मून इसके पास 53 से, यानी कि अपने एक्सिस पे ये बहुत तेज़ी से, मतलब ये स्पिन करता है बहुत तेज़ी से। आई बात समझ में? नाउ फिर हमारे पास है स्टर्न। स्टर्न जो है इसको 29 ईयर्स 5 मंथ्स लगते हैं एक चक्कर काटने में सन के इर्द गिर्द। इतना बड़ा रास्ता होता है, ये धीरे धीरे चलता रहता है, धीरे धीरे। ठीक है। वहीं स्पिन की बात करें 10 आवर्स 50 मिनट्स इसको लगते हैं। इसके पास 53 मून्स हैं। निपचून एक ऑर्बिट 84 ईयर्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि एक बंदे की ज़िंदगी यहाँ पे 1 साल कटता है। कहाँ पे? निपचून पे, सॉरी यूरेनस पे। ठीक है ना। स्पिन की अगर हम बात करें तो 17 आवर्स 14 मिनट्स और नंबर ऑफ मून्स की अगर हम बात करें तो 27। ये मून्स डिस्कवर होते रहते हैं। ये नंबर जो है ये थोड़ा पुराना है, ये अपडेट करना शायद अगर अपडेटेड होगा तो फिर देखते रहना। न्यूज़ में ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। ठीक है, कब कितने डिस्कवर हुए पता नहीं। एनसीईआरटी ओल्ड है कि न्यू है ना। निपचून की बात करें तो एक ऑर्बिट सन के इर्द गिर्द 164, यानी कि 2 बंदों की ज़िंदगी। ठीक है, वहाँ पे 1 साल है। एक स्पिन अपने एक्सिस पे 16 आवर्स 7 मिनट्स। नंबर ऑफ मून्स 13, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिन रात जो है वो एक दिन यहाँ पे कितने टाइम का है? 16 घंटों का। ठीक है, और 7 मिनट्स दिन रात। इतना फास्ट ये घूमता है। वाह, इधर तो सन की जो लाइट ये पहुँचती ही नहीं होगी, ये बहुत दूर है। ये कम से कम 4500 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके। नाउ इनर प्लैनेट्स क्लोज हैं किसके? सन के। एंड ये जो इनर प्लैनेट्स हैं ये क्या हैं? ये रॉक्स के बने हुए हैं। आउटर प्लैनेट्स दूर हैं और ये जो प्लैनेट्स हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं? गैसेस के और लिक्विड्स के। ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ये बाउंड्री है बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। नाउ आगे बात करते हैं। तो आगे क्या चीज़ें हमारे को दी गई हैं? ठीक है, सन की बात करते हैं। सन जो है सोलर सिस्टम का सेंटर है, हेड है।
बहुत बड़ा है, एक्सट्रीमली हार्ड गैसेस का बना हुआ है। पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है और सोलर सिस्टम को ये बेंड करके रखता है। सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट के लिए फॉर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारी हीट जो है जनरेट होती है, लेकिन ये हमारे पास नहीं पहुंचती क्योंकि हम इससे बहुत दूर हैं। कम से कम अगर मैं कहूँ तो 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है कौन? सन। नो, प्लैनेट्स की बात करें तो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें, यहाँ पे मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इजी वे से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, एक फ्रेज है, ठीक है, एक सेंटेंस है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सो अस नट्स। एम मीनस मरकरी, वी मीनस वेनस, ए मीनस अर्थ, एम मीनस फिर मार्स, जस्ट मीनस जुपिटर, सर्वड, स्टर्न, अस, यूरेनस, नट्स, नेपच्यून। ठीक है, एन मीनस नेपच्यून। 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जो कि सन के इर्द गिर्द फिक्स्ड इलांगेटेड पाथ में ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल जो है उसके, वो तो मतलब एक इलांगेटेड पाथ है, तो ये उसी के इर्द गिर्द यहाँ पे एक चक्कर काटते हैं। इस इलांगेटेड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी नियरेस्ट है सन के, 88 डेज लगते हैं इसको एक राउंड कंप्लीट करने में अलॉन्ग इट इज ऑर्बिट। वेनस जो है इसको अर्थ का ट्विन बोलते हैं। एंड वहीं अगर हम बात करें, इसका साइज शेप जो है वो सिमिलर है अर्थ के। ठीक है, तो प्लेटो को यहाँ पे कंसिडर किया गया है प्लेनेट। ठीक है, आई बात समझ में ना? नेक्स्ट बात करते हैं 2006 की बात है। ठीक है, तो जो प्लेटो है उसको यहाँ पे कंसिडर किया गया है कि ये एक सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट है, ना कि प्लेनेट है। ठीक, और यहाँ पे रिसेंट पास्ट में यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्कवर किया, उसका नाम दिया गया है डिवॉर्फ प्लेनेट। ठीक, वो सिरस 2003 UB 313। ठीक है, ये डिवॉर्फ प्लेनेट है। आई बात समझ में? नो, नेक्स्ट अर्थ के बारे में बात करते हैं। अर्थ जो ये थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है टू द सन। साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है। स्लाइटली फ्लैटनेड है पोलस पे। अगर हम बात करें तो पोलस पे थोड़ा ऐसा ऐसा फ्लैट फ्लैट है, फिर ऐसा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्लैट फ्लैट है, तो इसको हम ज्वाइड यानी कि अर्थ लाइक शेप बोलते हैं। ठीक है, अर्थ लाइक शेप बोलते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, वर्ड जो इधर इधर से, एक मिनट रुकना, मैं दिखाता हूँ आपको। इसका वर्ड जो है वो ज्वाइड बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे यूरेनस के बारे में है, यहाँ पे ओरिजिन वर्ड। अच्छा, ये ज्योग्राफी वर्ड, ज्योग्राफी जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है। इसका मतलब ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है। जियो मीनिंग अर्थ एंड ग्राफी मीनिंग राइटिंग। ठीक है, जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियोवाइड शेप जो है ये रिजेंबल होती है किसके साथ? अर्थ के साथ। ठीक है, नाउ आई बात समझ में? अर्थ के पास लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस हैं। तो ऐसा जो सिस्टम है, लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस जो है वो खाली कहाँ पे पाई गई हैं? अर्थ पे पाई गई हैं। ठीक है, ना ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है।
यहाँ पे वाटर, एयर, ये चीज़ें पाई जाती हैं जो कि एसेंशियल हैं सर्वाइवल के लिए। लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। अर्थ जो है ये यूनिक प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। आउटर स्पेस से अगर इसको देखें तो ये ब्लू दिखता है क्योंकि 2/3 जो है इसका ये कवर है वाटर से। इसको ब्लू ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। लाइट जो है ये ट्रेवल करती है अबाउट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई बात समझ में। इसको 8 मिनट लगते हैं अर्थ पे पहुंचने को। नील स्ट्रॉम जो है, नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग, ये पहले बंदे थे जिसने चांद पे यहाँ पे पाँव रखा। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, आई बात समझ में। बाद में इन चीज़ों को देखेंगे ना। मून की ओर बात करते हैं। हमारी अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, वो मून है। इसका डायमीटर जो है वो ओनली 1/4 है किसके, अर्थ के। ये बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमारे नज़दीक है। ठीक, आई बात समझ में। नियर आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टाइल बॉडीज। ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से। आई बात समझ में। नाउ मून जो है ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है इन 27 डेज, यानी कि ये एक चक्कर काटता है अर्थ के इर्द गिर्द कितने दिनों में, 27 डेज में। ठीक है, और ये अपनी एक स्पिन भी कंप्लीट करता है इन्हीं 27 डेज में। आई बात समझ में। तभी मून का एक साइड हमें यहाँ से दिखता है। मून के पास लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस नहीं है। यहाँ पे माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस हैं। ठीक है, आई बात समझ में। सैटेलाइट वो बॉडी होती है जो प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमती है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जिनको साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन, यूनिवर्स के बारे में कम्युनिकेशन, इन चीज़ों के लिए। आपने इसरो का नाम सुना होगा, नासा का नाम सुना होगा। ये सैटेलाइट्स स्पेस में भेजते रहते हैं। इनसैट है, आईआरएस है, ठीक है, एजुसैट है। ठीक, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट्स कहलाते हैं। नौ, तो सरफेस जो है मून का, यहाँ पे आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड इरेगुलर सरफेस है, अनइवन सरफेस है। एस्ट्रॉइड्स, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, इनके अलावा यहाँ पे टिन्नी बाकी बॉडीज़ हैं जो कि सन के इर्द गिर्द घूमती हैं, उनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, ये जो मारस और जुपिटर है इनका जो रास्ता है, यानी कि मारस और जुपिटर के दरमियान मिलते हैं। इनके रास्ता जो है इसके दरमियान मिलते हैं। आई बात समझ में ना। साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये पार्ट थे प्लैनेट्स के। ठीक है, तो फिर बाद में कुछ एक्सप्लोजन हुआ और ये अलग हो गए। मीटियोराइड्स, ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं जो कि मूव करती हैं अराउंड द सन। इनको हम मीटियोराइड्स बोलते हैं। कभी कभार मीटियोराइड्स अर्थ की ओर आते हैं और ये अर्थ पे इवन गिरते भी हैं। इस प्रोसेस के दौरान ड्यू टू फ्रिक्शन, जब ये गिरते हैं तो फ्रिक्शन होती है एयर के साथ, और ये जो है गर्म होकर जल भी जाते हैं। ठीक, आई बात समझ में। और यहाँ पे फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो हमें देखने को मिलती है। कभी कभार ये जलते नहीं हैं और सीधे अर्थ पे गिरते हैं तो यहाँ पे गड्ढे बना देते हैं। आई बात समझ में। नाउ आपने ब्रॉड बैंड सा देखा होगा सफ़ेद कलर का, लाइक a white glowing path across sky on clear
नाइट। तो ये क्लस्टर होते हैं मिलियंस ऑफ स्टार्स के। तो ऐसा एक बैंड है, उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये भी पार्ट है किसका? मिल्की वे गैलेक्सी का। एंशंट इंडिया में, ठीक है, ये इमेजाइन किया जाता था कि ये लाइट की रिवर है। एंशंट इंडियंस क्या बोलते थे? लाइट की एक रिवर है, ठीक है। आई बात समझ में? लाइट की एक नदी है। तो लाइट जो है ये फ्लो हो रही है आसमान में, लाइट की नदी है, तो इसी वजह से इसका नाम आकाश गंगा रखा गया। गैलेक्सी जो है इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होता है और गैसेस होते हैं। यहाँ पे ऐसी ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हुई जो कि हमारा यूनिवर्स बनाती हैं। ये डिफ़िकल्ट है, ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कितनी बड़ी ये यूनिवर्स है। साइंटिस्ट्स अभी भी ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ये जानने के लिए कि कितना साइज़ हो सकता है यूनिवर्स का, ठीक है। लेकिन ये डिटरमाइन करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे हो, आपके साथ साथ और कितने लोग होंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी दुनिया में, ठीक है। न जाने क्या क्या है जो हम इमेजाइन भी नहीं कर सकते, अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। वो हमारी अर्थ कहलाती है। अर्थ जैसे हम 8 प्लैनेट्स को जानते हैं, न जाने कितने और प्लैनेट्स हैं, कितने और मून्स हैं। ये हम एक सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। हमें क्या पता है कि सन के पीछे क्या है, सन ने क्या क्या छुपा के रखा है, मून के पीछे क्या है, मून के साथ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उसने क्या छुपा के रखा है, ठीक है। इतना कुछ हम डिस्कवर नहीं कर पाए, अपने सोलर सिस्टम को भी अभी डिस्कवर उतना नहीं कर पाए। फिर इस मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें मिलियंस ऑफ ये सोलर सिस्टम्स हैं, तो इसमें कितने सोलर सिस्टम्स होंगे आप अंदाज़ा करो। फिर ये मिल्की वे गैलेक्सी है, कितनी मिल्की वे गैलेक्सीज होंगी आप अंदाज़ा करो। फिर ये हमारी यूनिवर्स है, ठीक है। बिगिनिंग है, पहला चैप्टर है, ठीक है। शुरुआत धीरे धीरे करेंगे। होप करता हूँ कि वीडियो अच्छे से समझी होगी, ठीक है। नाउ ये हमारा सैटेलाइट है, ठीक है। यहाँ से रॉकेट लॉन्च करते हैं, रॉकेट वापस आ जाता है अर्थ पे और सैटेलाइट ऑर्बिट में इंटर हो जाता है। यहाँ पे इसको एनर्जी जो है वो सोलर पैनल्स प्रोवाइड करती हैं, सन की लाइट रिसीव होती रहती है, अंदर सिस्टम लगा हुआ है बैटरी वगैरह, तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में हमने पढ़ा, स्पीड के बारे में पढ़ा, और ये हमने देखा वर्ल्ड ओरिजिन। अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा फैक्ट है, ये फैक्चुअल याद रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये हमारे इनर प्लैनेट से आउटर प्लैनेट से, अभी तो पहला चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे। हाँ, जुपिटर इसके पास रिंग्स, ठीक है। ये हमारे नॉर्थ पोलस हो गए, एंड ये सारा चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।